Hello friends, this is आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम बात करेंगे होम साइंस से रिलेटेड TGT, PGT, LT, नेट, ये सारे एग्ज़ाम्स या फिर होम साइंस से रिलेटेड आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए एक नया कोर्स आउटलाइन हम लोग नया क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें क्या होगा, डिटेल लेक्चर्स और प्रैक्टिस सेट। और ये टॉपिक्स क्या क्या हैं पहले अभी हम ये देखेंगे, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे ये सब हम देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो और ये क्या मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो है, जैसे फर्स्ट टॉपिक है फूड साइंस। तो फूड साइंस ये एक मेन टॉपिक है। फूड साइंस में हम और क्या क्या कवर करेंगे, जैसे फूड ग्रुप्स हो गया, फूड प्रिजर्वेशन है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड साइंस एंड एनालिसिस। एंड सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें जैसे न्यूट्रिशन साइंस है, तो न्यूट्रिशन साइंस में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक तो जैसे फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हैं, उसमें हम फूड माइक्रोबायोलॉजी हम इसमें कवर करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या है। और उसके बाद हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन और पब्लिक न्यूट्रिशन भी इसमें हम कवर करेंगे, क्योंकि थेरेपेटिक न्यूट्रिशन और पब्लिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो पब्लिक न्यूट्रिशन और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन से नेट का जो एग्ज़ाम होता है, नेट के एग्ज़ाम में ये थेरेपेटिक न्यूट्रिशन और पब्लिक न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम कुछ जो न्यूट्रिशन साइंस में अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें तो वो क्या होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद कुछ बायोकेमिस्ट्री पोर्सन, उसके बाद पब्लिक न्यूट्रिशन और थेरापेटिक न्यूट्रिशन। और थर्ड टॉपिक की अगर हम बात करें तो आएगा इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में क्या हम पढ़ेंगे कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि इंस्टीट्यूशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे रन करना है। तो मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, होटल या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट। या फिर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर कोई मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको रन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसमें प्लानिंग और ये सब हम पढ़ते हैं ना, प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, तो ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल्स में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो हम जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो यार्न है, यार्न का क्लासिफिकेशन। उसके बाद फैब्रिक कंस्ट्रक्शन क्या है, फैब्रिक कैसे बन रहा है। फिर हम जो एक तो नेचुरल फैब्रिक्स कौन कौन से हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल फैब्रिक्स कौन कौन से हैं। तो हम ये सब इसमें ये टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद इसी में हम कवर करेंगे निटिंग क्या है, वीविंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लॉथिंग। तो क्लॉथिंग में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लॉथिंग, उसके बाद क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन, उसके बाद कुछ फैशन डिज़ाइन जैसे फैशन साइकिल क्या है, फैशन बिजनेस क्या है, मर्केंडाइजिंग क्या है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है केयर एंड मेंटेनेंस। तो केयर और मेंटेनेंस में हम पढ़ेंगे जो भी हमारा क्लॉथ है या जो भी हमारा फैब्रिक है उसकी केयर और मेंटेनेंस कैसे करना है। अगर जैसे नेचुरल फैब्रिक है, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, इनका हम कैसे केयर करेंगे, इनको कैसे मेंटेन करके रखेंगे। और फिर आर्टिफिशियल फैब्रिक्स हैं तो उनकी केयर एंड मेंटेनेंस क्या होगी, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ होम मैनेजमेंट एंड उनके स्टेप्स क्या क्या हैं। उसके बाद होम मैनेजमेंट का क्लासिफिकेशन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ये हो गया, इसमें इतना हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या जो मेन चाइल्ड डेवलपमेंट की मेन स्टेजेज और प्रिंसिपल्स हैं हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की जितनी थ्योरीज हैं वो सारी थ्योरी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हर एक स्टेज पे कैसा एजुकेशन है, कैसी पेरेंटिंग है, हर एक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एक्सटेंशन और एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन में हम जो इसकी जो मेन थ्योरीज और प्रिंसिपल हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम साइंस, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद
जो हम अगर कोई करिकुलम प्लान कर रहे हैं तो उसको कैसे प्लान करना है, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए, हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन। डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर हमें एक्सटेंशन में हमने जो भी कुछ एजुकेशनल टूल बनाए या हमने कोई हेल्प लिया तो उसको हम एजुकेशन के साथ कैसे मिलाएं और उसको हम वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ कैसे मिलाएं, उसके लिए हम और इसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन है। तो हम इसमें कम्युनिकेशन में कॉन्सेप्ट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। फिर स्ट्रेटजीज फॉर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, उसका चेंजेस एंड चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक, अगर हम नेट एग्जाम की बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे फर्स्ट पेपर में भी आता है और हमारे सेकंड पेपर में भी आता है। तो कम्युनिकेशन और ये एक्सटेंशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन के जो टॉपिक है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर कवर होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करें तो ये मोस्टली नेट के एग्जाम में आता है, और अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीएचडी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये रिसर्च के कुछ टॉपिक्स, रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मेन कुछ टॉपिक्स हैं, रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग क्या है, और हम डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, या फिर जो वेरिएबल्स हैं, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये तो हमारे मेन 10 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और एक एक टॉपिक में हम कितने सब टॉपिक्स पढ़ेंगे ये सब हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद हम इन टॉपिक्स को कवर कैसे करेंगे, तो जो भी हमारा डिटेल्ड लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर्स में मिनिमम 4 to 5 क्लासेस आपको मिलेंगी। पर जैसे फूड साइंस में हमने देखा, अगर हम फूड साइंस की बात करें तो ये एक हमारा मेन टॉपिक है, और उसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे क्या, फूड ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है, फूड ग्रुप्स के बाद हम फूड प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। तो एक फूड साइंस का अगर हम बात करें तो फूड साइंस में हम 4 से 5 मिनिमम क्लासेस, मीन्स 4 से 5 हर टॉपिक में 4 से 5 मिनिमम क्लासेस आपको मिलेंगी। ज़्यादा भी हो सकती है, मीन्स एक टॉपिक आपका मिनिमम 4 से 5 क्लासेस में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद जैसे हमारा एक टॉपिक था फूड साइंस, ये तो हम इसकी 4 से 5 क्लासेस में इसको डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद हम इसी टॉपिक के फिर इसी टॉपिक के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो एक टॉपिक में हम लगभग 350 से 400 क्वेश्चंस एक टॉपिक में हम कवर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 10 टॉपिक हैं, तो आपके पास 3500 से लगभग 4000 क्वेश्चन आप इस सीरीज में आप प्रैक्टिस कर लेंगे या कवर कर लेंगे। उसके बाद अगर आप डिटेल थ्योरी क्लासेस की बात करें तो आपके पास 40 से 50 थ्योरी क्लासेस हो जाएंगी, जिसमें आपका होम साइंस का ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। 40 से 50 क्लासेस में जो मेन हमारे टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, और उन्हीं टॉपिक्स के लगभग 3500 से 4000 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब आपके एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमने एक आउटलाइन कोर्स तैयार किया है, इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ डिटेल क्लासेस और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम चैनल पे आपको अपलोड होंगी, और आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहें। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपको क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप इस कोर्स से एक चीज़ है कि अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आपका जो बेसिक होम साइंस के कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर आप होम साइंस से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप इजीली से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिटेल में क्लासेस मिलती रहें और आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहें। अगर आपको पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आपकी क्लास मिस हो जा रही है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और आपका नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
गुड लक, बाय बाय।